हम लोग देखते हैं इतिहास के 30 अहम क्वेश्चन जो अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो है पहला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? आंसर है अवंती। और दूसरा क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो है मगध। और है 600 ईस्वी पूर्व में भारत के प्रथम गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो वज्जी। ये है 16 महाजनपदों में वज्जी एक महाजनपद है कि जहाँ पर प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है। और ये आगे है क्वेश्चन कंबोज महाजनपद किस लिए प्रसिद्ध था? तो कंबोज महाजनपद घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। आगे है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो आंसर है अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत का महाजनपद था। आगे है ऋग्वेद के पढ़ने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले पुरोहित को होता कहा जाता है। अगला है कि सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? आंसर है ऋग्वेद। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया है? तो ऋग्वेद में किया है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो तीसरे मंडल में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहा जाता है? तो आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 2 शाखाएं हैं, शाकल और वाष्कल। आगे है ऋग्वेद में कितने मंडल और कितनी ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 ऋचाएं हैं। फिर है ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक हैं? ऋग्वेद में 10,528 श्लोक है। और है ऋग्वेद में 9वां और 10वां मंडल किससे संबंधित है? तो आंसर है 9वां मंडल सोमदेवता से तथा 10वां मंडल जो है शुद्ध शब्द का उल्लेख करता है। आगे है भारत में चित्रकला का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर है अजंता की गुफाओं से। तो भारत में चित्रकला का उल्लेख अजंता की गुफाओं से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम मूर्तिकला का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो आंसर है कनिष्क के शासनकाल में सर्वप्रथम मूर्तिकला का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिक्कों का प्रचलन किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो मौर्य काल में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। और उस समय जो सिक्के बनते थे वो शीशे के सिक्के बनते थे। आगे है सर्वप्रथम सोने के सिक्के किनके द्वारा चलाया गया? तो यवनों के द्वारा सोने के सिक्के चलाया गया। अगला क्वेश्चन है कि किसकी मुद्राओं पर वीणा के चित्र अंकित थे? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि किसकी मुद्राओं पर वीणा के चित्र अंकित थे। आंसर है समुद्रगुप्त। आगे दक्षिण भारत की कला शैली को किस शैली के नाम से जाना जाता है? तो द्रविड़ शैली। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है सामवेद के वाचनकर्ता मतलब पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो उद्गाता। सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। अगला है किस वेद में यज्ञों की जानकारी मिलती है? आंसर है यजुर्वेद। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। किस वेद में यज्ञों की जानकारी मिलती है? तो आंसर यजुर्वेद। अगला है यजुर्वेद के पढ़ने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो अथर्वणीय। यजुर्वेद के पढ़ने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? तो अथर्वणीय। अगला है किस वेद में टोना टोटका आदि की जानकारी मिलती है? आंसर है अथर्ववेद। इसे सबसे नवीनतम वेद भी कहा जाता है। और है कि अथर्ववेद को पढ़ने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि किस वेद में टोना टोटका आदि की जानकारी मिलती है। आगे अथर्ववेद के उपवेद को क्या कहा जाता है? तो शिल्पवेद। आगे क्वेश्चन हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? आंसर है राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा की खोज की। और है ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता का नाम क्या था? तो ऋग्वेद में हड़प्पा को हड़प्पा कहा जाता है। और है सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है।